डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे घातांक एवं करनी के बारे में, शॉर्ट्स एवं इंडाइसेज के बारे में, जो कि नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। लेकिन यह जो आपका टॉपिक्स जो है बहुत ही खतरनाक है, ये आसानी से आप लोगों को समझ में आता नहीं है। तो आइए हम आज इसका बेसिक बताते हैं, और बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक से बढ़कर एक हिट, सुपर हिट और खतरनाक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने हुए रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट्स का जो हिंदी जो होता है, इसका हिंदी होता है करनी होता है। इसका हिंदी क्या होता है? करनी होता है। और इसका जो होता है इंडाइसेज का जो होता है, ये होता है आपका घातांक होता है। क्या होता है? घातांक होता है। चैप्टर का नाम है करनी एवं घातांक कहिए या घातांक एवं करनी कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए समझिएगा, यह करनी है क्या। स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे, एक्चुअल में है क्या इस बात को समझेंगे। तो देखिए, करनी का सबसे पहले कई नाम होते हैं। करनी का कई नाम होता है, इसका नाम को समझिए। जैसे कि कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, वर्गमूल लिखा हुआ मिल सकता है, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट। इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो। ध्यान से समझिएगा, ये रहा आपका रूट 11, समझ रहे हैं ना। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2। यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिखना जरूरी नहीं है। यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट के अलावा यदि क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर 3 लिखना जरूरी होता है। फोर्थ रूट होगा तो यहाँ पर 4 रहेगा। कुछ नहीं है मतलब क्या है? स्क्वायर रूट है। समझ रहे हैं। आइए करनी के कुछ नाम बताते हैं, जिसमें से पहला क्या हो गया? वर्गमूल। दूसरा हो गया आपका घन मूल हो गया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यूब रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूब रूट। इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर होगा आपका 3 होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ 7 लिख दिए, तो इसे कैसे लिखेंगे? 7 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका 19 और यहाँ कर दिए 3। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे रूप से 19 के पावर 1/3। तो इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक बात को समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए और क्या क्या नाम हो सकता है इसका। इसको हटाते हैं। देखिए, और हो सकता है आपका चतुर्थ मूल हो सकता है। चतुर्थ मूल हो सकता है, जिसको इंग्लिश में कहें तो फोर्थ क्या रूट हो जाएगा, चतुर्थ मूल हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ क्या लिख दिए? 11, तो कैसे लिखेंगे? 11 के पावर हो गया 1/4। समझ रहे हैं। और क्या क्या लिखा जा सकता है? और लिख सकते हैं, चतुर्थ का मतलब 4 हो गया। 5 के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? 5 के लिए प्रयोग कर सकते हैं पंचम, है ना। तब पंचम मूल लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे इंग्लिश में, इसको लिखेंगे 5th रूट होगा, है ना। यह हो गया आपका 5th रूट हो गया। तो यहाँ गोद में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 17 के पावर 1/5। इसी तरह से यदि हम लिख दें, षष्ठ मूल लिख देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सप्त मूल लिख देंगे, 7th रूट लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लीजिए, यह लिख देते हैं एनवा मूल लिख देते हैं। क्या? एनवा मूल। इसको nth, है ना, nth रूट कहेंगे। तो जब nth रूट कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका n हो जाएगा। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 7 लिख देते हैं तो ये हो गया 7 के पावर 1/n। 7 के पावर 1/n। तो ये सब क्या है? ये सब करनी का नाम है। ये सब करनी का क्या है? नाम है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। हो सकता है कोई दोस्त आपसे पूछ दे, ध्यान से समझिएगा,
आपका कोई दोस्त जो है से आपसे पूछ दे, ऐसे लिख करके यदि आपसे पूछ दे कि बताइए इस करनी का घात क्या है, करनी का घात क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख करके आपसे पूछे कि करनी का घात क्या है, तो ध्यान से देखिएगा आपका जवाब होगा कि करनी का जो घात जो है वह कितना है, 4 है। करनी का घात कितना है, 4 है। हाँ, यदि कह दे कि 11 का पावर क्या है, तो 11 का पावर 1/4 हो जाएगा। यदि 11 का पावर पूछ दे तो 1 क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यदि इसमें पूछा जाए कि करनी का घात क्या होगा, तो 4 होगा। इसमें पूछा जाए कि करनी का घात क्या होगा, करनी का घात क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 5 होगा। समझ रहे हो? यदि इसमें पूछा जाए कि बताओ करनी का घात क्या है, तो आपका जवाब होगा 3 होगा। क्या होगा, 3। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यह समझाएं आपको, करनी का नाम लिखने के लिए समझाएं या पढ़ने के लिए समझाएं, साथ ही साथ समझाएं कि करनी का घात कैसे निकालते हैं, करनी का घात किस तरह से निकाला जाता है। आइए अब हम करनी को और घातांक को दूसरे रूप में समझाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आराम से बिल्कुल बेसिक तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लिखे हैं पावर, यहां पर क्या लिखे हैं, पावर। पावर 2 तरह के हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे समझिए, पावर 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पावर जो है वह इंटीजर हो जाए, पावर इंटीजर से हो जाए। इंटीजर्स कहने का मतलब हुआ पावर पूर्णांक हो जाए। एक हो सकता है कि पावर जो है आपका फ्रैक्शन हो जाए। फ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया पावर जो है वह भिन्न के रूप में हो जाए। मेरे भाई, यदि पावर इंटीजर्स के रूप में रहेगा, पावर पूर्णांक के रूप में रहेगा, तो उसको कहा जाता है इंडेक्स कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? यह जो इंडाइसेज जो वर्ड जो लिखा हुआ है, यह इंडेक्स का प्लुरल है। इंडेक्स का क्या है? प्लुरल है। तो जब पावर जो है किसी भी संख्या का पावर यदि पूर्णांक के रूप में रहेगा, तो वह किसके तहत जाएगा? वह जाएगा आपका घातांक के तहत जाएगा। समझ रहे हैं ना? और यदि पावर जो है फ्रैक्शन के रूप में हो जाए, डेसिमल के रूप में हो जाए, फ्रैक्शन में ही डेसिमल जाता है, यदि डेसिमल के रूप में हो जाए, फ्रैक्शन के रूप में हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह जो है से क्या है? करनी है। क्या है? करनी है। जैसे 7 के पावर 2, 7 के पावर 4, 7 के पावर -3, 7 के पावर 0, 7 के पावर 19, 7 के पावर -5। देखिए ये सब जो भी पावर चढ़ाए हैं, जो भी पावर है, यह सब क्या है? ये सब इंटीजर्स है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो यह सब किस रूप में है? यह सब घातांक के रूप में है। किसके तहत जाएगा? इंडाइसेज के तहत जाएगा, घातांक के तहत जाएगा। यदि इसी पावर को हम क्या करते? फ्रैक्शन के रूप में करते, 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 3/4, 7 के पावर 5/9, 7 के पावर 0.9 कर देते हैं। समझ में आ रहा है? 7 के पावर -2/11 कर देते हैं। तो यह जो है किसके तहत जाएगा? यह जाएगा शॉर्ट्स के तहत जाएगा, यह करनी के तहत जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा और समझिएगा। यदि जैसे मान लेते हैं सपोर्टेड कि 343 के पावर यदि 1/3 कर देगा, तो यह करनी के तहत नहीं है, यह करने के तहत नहीं है। रीजन क्या है? यह 343 जो है इस 7 के पावर 3 है, यहां पर 1/3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो यह वैल्यू कितना हो गया? यह वैल्यू हो गया 7। तो 343 के पावर 1/3 जो है यह शॉर्ट्स के तहत नहीं होगा, करने के तहत नहीं होगा। किसी किसी किताब में हो सकता है, आप लोग कोई किताब का यदि अध्ययन किए होंगे तो किसी किसी किताब में यही डिफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, जो हम आगे लिखवा भी देंगे आप लोगों को, कि जिसका मान परिमेय संख्या होता है, जिसका मान रेशनल नंबर होता है, वह घातांक के तहत जाता है, और जिसका मान इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है, वह जाता है करनी के तहत। क्या आप 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 मतलब 7 का वर्गमूल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। रूट, इसका मतलब √7 ना हो गया जी। तो √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 7 के पावर 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यह किसके तहत जाएगा? करनी के तहत जाएगा।
क्या आप 7 के पावर 3/4 का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं? ये ऐसे कोई जरूरी थोड़ी कि 7 रहेगा। हम हमेशा मतलब हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। 7 की जगह डिफरेंट नंबर को हम लिख सकते थे। समझ में आया? तो फिलहाल 343 के पावर 1/3 जो है यह शर्ट्स के तहत नहीं जाएगा, करनी के तहत नहीं जाएगा। अब यदि कोई कहे कि 32 के पावर जो है 2/5 यह शर्ट्स है, करनी है, तो गलत बात है। यह 32 जो है 2 के पावर 5 हो गया और यहाँ पर समझ रहे हैं ना, तो यह 5 से 5 कट जाएगा और 2 के पावर 2 यह कितना हो गया 4, जो कि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यह जो है से आपका शर्ट्स के तहत नहीं होगा, करनी के तहत नहीं होगा। इतना सा बात आप समझ रहे होंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पावर कितने तरह के हो सकते हैं? पावर 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो पावर इंटीजर से हो सकता है और दूसरा पावर जो है वह फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है। यदि पावर भिन्न के रूप में होगा तो वह शर्ट्स के तहत जाएगा, करनी के तहत जाएगा। और यदि पावर जो है इंटीजर्स के रूप में रहेगा तो वह किसके तहत जाएगा? घातांक के तहत जाएगा, इंडाइसेज के तहत जाएगा, इंडेक्स के तहत जाएगा। इतना सब बात आप समझ गए होंगे। यदि नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे आगे समझा जाए। तो हाँ, लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में यदि नोट करना चाहें तो। घातांक का डिफिनेशन, ऐसे तो घातांक समझ गए, अच्छा सा समझ गए, करनी भी आप समझ गए। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा घातांक का डिफिनेशन, जो एक्चुअल मीनिंग भी यही होता है। घातांक का मतलब होता है जिसका मान क्या हो? परिमेय संख्या हो। मतलब जिसका एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं, कन्फर्म मान ज्ञात कर सकते हैं, वह किसके तहत जाता है? घातांक के तहत जाता है। जिसका मान क्या हो? परिमेय संख्या हो। जिसका मान परिमेय संख्या हो वह क्या है? घातांक है। और जिसका मान जो है, जिसका मान अपरिमेय संख्या हो, जिसका मान अपरिमेय संख्या हो, वह किसके तहत जाएगा? वह जाएगा आपका करनी के तहत। तो कभी मजाक में एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन करनी नहीं है या निम्न में कौन करनी है। तो बस आप इसी का सहारा लीजिएगा। जिसका एग्जैक्ट मान हो सकता है ना, जिसका एग्जैक्ट मान हो सकता है, मतलब जो परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा वह करनी के तहत नहीं होगा, और जो अपरिमेय संख्या के तहत रहेगा वह किस रूप में होगा? करनी के रूप में होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिलहाल इसे भी हम हटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा, आगे समझा जाए। देखिए, यदि संख्या का पावर नेगेटिव हो जाए, यदि संख्या का पावर नेगेटिव हो जाए तो मैथमेटिक्स में इसे वैलिड नहीं माना जाता है। मैथ में कई चीज को मान्यता नहीं दिया जाता है। जैसे रेशियो के रूप में, यदि रेशियो का टर्म जो है फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा तो यह भी मैथ में मान्य नहीं है। समझ में आया? यदि किसी संख्या का पावर नेगेटिव हो गया तो यह भी मैथमेटिक्स में मान नहीं है। यदि किसी संख्या का हर जो है रूट के रूप में हो गया तो यह भी मैथमेटिक्स में मान नहीं है। तो रूट को हटाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसको प्रमेयीकरण कहा जाता है, रेशनलाइजेशन कहा जाता है, जो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, कंप्लीट अच्छा से बताएंगे। यदि किसी संख्या का पावर नेगेटिव हो गया तो यह भी मान्य नहीं है। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। यदि संख्या का पावर नेगेटिव हो जाए तो उसे पॉजिटिव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। अंश को कन्वर्ट कर दीजिए हर में और हर को कन्वर्ट कर दीजिए अंश में। इस तरह से पावर का साइन जो है बदल जाता है। नेगेटिव जो है से पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव जो है से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन हम लोग कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग ऑलवेज नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए इस काम को करते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए इसको हटाते हैं। जैसे है यहाँ पर हम लिख देते हैं 8/125 के पावर जो है के पावर -4/3 का मान होगा। पता नहीं 10 से ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इस नेगेटिव को हटाएंगे, तो नेगेटिव हटेगा कैसे, ये 125 ऊपर जाएगा और 8 कहाँ जाएगा, नीचे। 125 आपका ऊपर जाएगा और 8 कहाँ जाएगा, नीचे। अब देखिए जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो गया आपका 4/3। ये हो गया आपका 4/3। अब आगे समझिएगा, देखिए नीचे 3 न है, नीचे कितना है, 3, तो यह किसी न किसी का पावर 3 होगा, दिमाग आपको लगाना होगा। यदि किसी प्रश्न में नीचे 4 रहेगा तो आप समझ जाएंगे यह किसी न किसी का पावर 4 है। यदि नीचे में आपका यहां पर 2 है तो यह किसी न किसी का पावर 2 होगा। अभी यहां पर क्या है, 3 है, मतलब यह जो मान जो है किसी न किसी का पावर 3 होगा। समझ रहे हो, 125 5 के पावर 3, 8 2 के पावर 3। तो ध्यान से देखो, 125 यह 5 के पावर 3 है, 8 2 के पावर 3 है, तो कुल मिलाकर के 5/2 के पावर 3 और के पावर 4/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा 625, अब 2 के पावर 4 हो जाएगा 16। तो इसका आंसर है 625/16। समझ में आया। चलिए, तो फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का पावर नेगेटिव हो जाए ना, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसा करने से पावर का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, यदि 5/6 के पावर यदि 4 है और यदि हम 6 को ऊपर लेके चल जाएं, 5 को नीचे लेके चल जाएं, तो यह जो पॉजिटिव जो है क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन हम लोग कभी भी पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग ऑलवेज नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में बदलते रहते हैं। क्लियर है जी। चलिए, तो फिलहाल आप अपने कॉपी में इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, हम इसे हटाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे रूल ऑफ इंडेक्स, मतलब जो घातांक का जो नियम जो होता है ना, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस क्लास में आपको एक से बढ़कर एक, चाहे वह पीटी का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, है ना, बस अंत तक बने हुए रहिए, मियाज खुश हो जाएगा। अंत तक बने हुए रहिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब घातांक करने का क्वेश्चन आज के बाद तो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जिस लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख करके आप लोग छोड़ देते हो, क्वेश्चन से भाग जाते हो, उस क्वेश्चन को देख करके भी आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर लीजिएगा। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हाँ, तो आगे हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ इंडेक्स, मतलब घातांक का नियम। तो आप लोग किताब उताब में देखे हो, घातांक का लंबा चौड़ा नियम एक पेज में दे दिया जाता है, वो सब नियम किसी काम का नहीं है। ठीक है, हम बस उतना ही रूल लिखेंगे जो कि आपको पहले से याद है। जो आपको पहले से याद है सिर्फ हम उसी को लिखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, a के पावर x गुना a के पावर y। क्या आपको नहीं पता है कि गुना में पावर जुटता है? गुना में पावर क्या होता है? गुना में पावर जुटता है। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। आप सबको पता है गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ होगा a के पावर x प्लस y, a के पावर x प्लस y। जैसे भाई 3 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 7। तो देखिए यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है और गुना ना है तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो 2 गो और 7 गो कितना हो गया? 2 गो और 7 गो 9 गो। क्लियर है। चलिए, दूसरा नियम है a के पावर x, a के पावर x और भागा a के पावर y। आप सबको पता है कि भाग में, किसमें? भाग में पावर क्या होता है जी? भाग में पावर घटता है। भाग में पावर क्या होता है? घटता है। तो ध्यान से देखिएगा, a के पावर x भागा a के पावर y, ये हो जाएगा a के पावर x माइनस y, a के पावर x माइनस y। ठीक है, जैसे 3 के पावर 7 और भागा हो गया 3 के पावर 4। तो देखिए, तो बेस समान है ना, बेस क्या है? समान है, और है क्या? भागा, तो पावर घट जाएगा। मतलब 7 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 3 जो कि 27 होगा। उम्मीद करते हैं आप इतना सब बात समझ रहे होंगे। आगे समझिएगा, यहीं पर समझाते हैं। यह रहा तीसरा पॉइंट। यदि हम a के पावर x और के पावर y कर दें, के पावर y कर दें, तो ध्यान से देखिएगा, ये होगा a के पावर xy।
ए के पावर एक्स वाई। मेरे भाई जब ये ब्रैकेट हटता है ना तो पावर आपस में गुना होता है, ब्रैकेट हटता है तो पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। जैसे 2 के पावर 3 और के पावर 4, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 4, यह हो गया आपका 12। समझ में आ रहा है? चलिए तो फिलहाल हम इसे हटाते हैं जी। हाँ, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। यहाँ पर देखिएगा 4 के पावर 3, के पावर 2 और के पावर 5, ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो 3 गुना 2 6 और 6 गुना 5 30, ये हो गया आपका 4 के पावर 30। 4 के पावर क्या हो गया, 30। समझ रहे हैं? गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। यदि ब्रैकेट के सहारे पावर चढ़ाया हुआ रहता है तो ब्रैकेट हटने पर सभी पावर आपस में क्या हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। चलिए ये था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझिएगा। चौथा पॉइंट है किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, कोई संख्या लिख देगा उसका पावर 0 कर देगा, है ना। जैसे 5 के पावर 0 का मान होगा, 5 के पावर 0 का मान होगा ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में अनंत, सी में अनंत, और डी में भी कुछ लिख देगा, जैसे लिख दिया अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। इस तरह का ऑप्शन देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे वह संख्या वेरिएबल रहे या संख्या नॉन वेरिएबल रहे। यदि x के पावर 0 कोई पूछ दे तो भी क्या होगा, 1 होगा। a प्लस बी प्लस सी के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। 1/x 1/y 1/z के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात ध्यान में रखेंगे। चलिए इससे आगे समझा जाए। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। आपको ये पता होगा कि यदि ab के पावर n रहे, ab के पावर क्या रहे, n रहे, तो हम इसे लिख सकते हैं a के पावर n गुना लिख देंगे b के पावर n। समझ रहे हो? यदि m n p के पावर जो है x रहे तो m के पावर भी x होगा, n के पावर भी x होगा, और p के पावर भी क्या होगा, x होगा। क्या इतना सा बात आप समझ रहे हैं जी? चलिए यदि हम लिख दें 15 के पावर 7, 15 के पावर 7, तो 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5 के पावर 7, तो 3 के पावर 7 होगा और 5 के पावर 7 होगा। मतलब 15 के पावर 7 को जरूरत पड़ने पर हम 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 7 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ab के पावर n का मतलब a के पावर n गुना b के पावर n हो गया। इसी तरह से समझिएगा, यदि a बटा b के पावर n हो जाए, a बटा b के पावर n हो जाए, तो इसे हम लिखेंगे a के पावर n बटा लिख देंगे b के पावर n लिख देंगे। समझ रहे हैं? यदि 3/7 के पावर 4 है तो हम 3 के पावर 4 और बटा 7 के पावर 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे समझिएगा, a के पावर n और गुना b के पावर n, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो देखिए यदि पावर समान रहेगा तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, बेस जो है से आपस में गुना हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि 3 के पावर भी 4 है, 2 के पावर भी 4 है और 7 के पावर भी क्या है, 4 है, तो पावर सबका क्या है, समान है, तो बेस आपस में क्या हो सकता है, गुना हो सकता है। तो 3 गुना 2 कर दिए तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6, और 6 गुना 7 कर दिए तो यह हो गया आपका 42, और 42 के पावर हो गया 4, 42 के पावर हो गया 4। उम्मीद करते हैं सब बात आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है। चलिए इससे आगे समझा जाए, इससे आगे समझिएगा। देखिए यदि ऐसा लिख दिया जाए कि a के पावर x है प्लस माइनस a के पावर y है, इसका रूल क्या होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा जी, a के पावर x प्लस माइनस a के पावर y। कारण है कि देखिए प्लस माइनस का कोई रूल नहीं होता है, प्लस माइनस का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है।
प्लस माइनस का कोई भी रूल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे जो भी एग्जाम के क्वेश्चन रहे, सारे क्वेश्चंस जो है से इतना ही कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसे हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम लिख देते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2 के पावर 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6। लेकिन मेरे भाई इसी को हम यदि ऐसे लिखते, इस तरीके से लिख देते, तो क्या ये दोनों जो है एक ही है या अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब हो गया कि यह जो है 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। यह हो गया आपका 2 के पावर क्या हो गया, 9 हो गया। दोनों अलग अलग बात है। यदि 11 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, समझ रहे हो ना, और इसको ऐसे लिखें, इस तरीके से लिखें, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये क्या होगा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8, ये तो 11 के पावर 8 हो गया। 11 के पावर क्या हो गया, 8। जबकि यहाँ देखिएगा यह 2 के पावर 2 कितना हो गया, 4। यह 2 के पावर 2 कितना हो गया, 4। और ये 2 के पावर 4 कितना हो गया, 16। यह हो गया आपका 11 के पावर 16। इतना सा बात आपको समझ में आया? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके बनाइएगा। चलिए तो आगे का जो क्वेश्चन जो है आपके सामने है, वह क्वेश्चन है 2 के पावर 3 के पावर 2 और माइनस है 2 के पावर 3 और के पावर है 2 का मान होगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसमें है 10 के पावर 2 के पावर 3 और भागा है 10 के पावर। चलिए आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन बन भी जाएंगे। देखिए चलिए यहाँ पर देखिएगा, यह 3 के पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 के पावर 2 कितना हो गया, 9। और यहाँ पर ये देखिए 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी का 6। ये 2 के पावर 9 कितना हो गया, 512। और 2 के पावर 6 कितना हो गया, 64। 64 हो गया। अब बोलिएगा ये आपका 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, और 10 में से ये हो गया 448 हो गया। 448 हो गया। शायद कुछ मित्र कहना चाह रहे होंगे कि ये 2 के पावर 9 है, 2 के पावर 6 है, आप चाहते तो 2 के पावर 6 को कॉमन कर लेते। हाँ बिल्कुल, 2 के पावर 6 को कॉमन करेंगे। कॉमन करने का अर्थ हुआ भागा देना। कॉमन करने का अर्थ क्या हो गया, भागा देना। तो 2 के पावर 6 को हम कॉमन कर लिए, मतलब 2 के पावर 6 से इसमें भी भागा दे देंगे और 2 के पावर 6 से इसमें भी भागा दे देंगे। तो जब हम इसमें 2 के पावर 6 से भागा देंगे तो बोलिए यह 2 के पावर 9 ना है जी, और 2 के पावर 6 से भागा देंगे तो भागा में पावर घटता है, तो 9 गो में से 6 गो घट जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 3 गो। और यहाँ पर जब हम भागा दे देंगे तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो 6 गो में से 6 गो घट गया, तो ये हो गया आपका 0 गो। और किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो यह कितना हो गया आपका 1। और 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 में से 1 जाएगा 7, और 2 के पावर 6 कितना होता है 64, तो ये हो गया 64 गुना 7, गुना कीजिएगा तो 448 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा यह 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, तो यह तो हो गया 10 के पावर 8। यहाँ पर क्या है, भागा है, ये हो गया, बोलिएगा 3 दूनी का 6 ना हो गया जी, यह हो गया 10 के पावर 6 बटा ये 3 के पावर 2 कितना हो गया 9, ये हो गया 10 के पावर 9, और ये भागा हो गया। अब बोलिएगा ये 3 दूनी का कितना होगा 6, 3 दूनी का 6, भागा में पावर घटता है, तो ई रहा 8 गो और 6 गो घट गया, तो ई हो गया आपका 2 गो, 9 गो और 6 गो घट गया, तो ई हो गया आपका 3 गो। कितना हो गया 3 गो। आगे समझिएगा, ये बट्टा का मतलब क्या होता है, भागा होता है।
बटा का मतलब क्या होता है? भागा होता है। इसका मतलब 10 के पावर 2 भागा 10 के पावर 3, तो 2 में से 3 घट जाएगा तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और बोलिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? नीचे में क्या है? नीचे में 1 न है जी, नीचे में क्या है? 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, 10 कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये हो गया आपका 1/10। 1/10 कट नहीं रहा बच्चा? 1/10। अब पावर नेगेटिव नहीं हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। 1/10 के पावर 1, तो पावर 1 करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1/10। ठीक है, चलिए ये था आपका, बिल्कुल अभी तो बेसिक समझा रहे थे, डिफिनेशन वगैरह समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। अब आइए हम एक एक करके नंबरिंग के साथ क्वेश्चन बताएंगे। 25 के लपेट में आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद घातांक करने के फिर क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा। अब जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से हैं। सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में बताएंगे, मतलब शुरुआत जो होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से होगा और जो अंतिम जो करेंगे वो तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चाहे क्वेश्चन आपको छोटा लगे या क्वेश्चन बड़ा लगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, √2 × √3 का घातांक रूप क्या है? घातांक रूप क्या है? घातांक रूप क्या है? ऑप्शन ए में है 6 के पावर -1/2, 6 के पावर है 1/2, 6 के पावर जो है 6 है, 6 के पावर 1/4 है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन जो है 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए आपको पता होगा कि √a × √b को हम लिख सकते हैं √ab। क्या लिख सकते हैं? √ab। तो ध्यान से देखिएगा, e √2 × √3, e हो गया आपका √6 हो गया। क्या हो गया? √6। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी क्या है? 2 है, यहां पर भी क्या है? 2 है, तो 6 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/2 और साथ ही साथ यह भी होगा गुना, तो 6 के पावर हो गया 1/4। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, हम समझिए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह है आपका स्क्वायर रूट, इसके अंदर भी रहा स्क्वायर रूट। लीजिए एक और कर दिए स्क्वायर रूट, यहां पर लिख देते हैं 3, तो 3 का जो पावर जो होगा 1/2, ये सब आपस में गुना हो जाएंगे, तो 2 के पावर क्या हो गया? 1/8। समझ रहे हो? और देखो एक और एग्जांपल समझो, ये स्क्वायर रूट है, इसको कर देते हैं क्यू रूट कर देते हैं, यह रहा आपका 4th रूट, और यहां पर हम लिख देते हैं 7, यहां पर लिख देते हैं 7, तो 7 का पावर क्या होगा? 1/2, और ई रहा आपका 3, और ई रहा आपका 4। ये 2, 3, 4 आपस में गुना हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना हुआ? 12, और 12 × 2 कितना हो गया? 24। 7 के पावर हो जाएगा 1/, हो जाएगा 24। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझे होंगे। चलिए, तो यह था आपका पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हो गया 6 के पावर 1/4। ऐसे ही बिल्कुल आराम आराम से बताएंगे जैसे कि क्लासरूम में आपको हम बताते हैं, है ना। चलिए इसे हटाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ आपके लिए, यह है आपका लिखा हुआ, देखो तो बाबू यहां तक आ रहा है ना स्पष्ट? n², ये nth रूट है, nth रूट है, n स्क्वायर है, और के पावर जो है n/2, और ये पूरा का क्या है? स्क्वायर है। का मान होगा, का मान होगा, ठीक है, का मान होगा। इसका जो ऑप्शन जो है 1/n² है, n है, फिर n/n² है, और इसके आगे है n²। ये a है, b है, c है, d है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है कि ब्रैकेट हटाते हैं तो आपस में क्या होता है? गुना होता है। यदि हम इस ब्रैकेट को हटा दें, समझिएगा बात को, यदि हम इस ब्रैकेट को क्या कर दें? हटा दें, तो इस ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे तो ये n/2 और ये 2 आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आगे समझिएगा, ई रहा n², ई रहा n²। यदि इसको हम हटाएंगे, समझिएगा बात को, जैसे कि यहाँ ई 7 है, क्यूब रूट 7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 के पावर 1/3 लिखेंगे। यही तो आपको मैं स्टार्टिंग में बताए थे, 7 के पावर 1/3 लिखेंगे। जो गोदी में जो होता है नीचे जाता है, गोद वाला कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गोद में क्या है? n है, ये n² को पहले लिखते हैं। ये रहा आपका n², ये जो गोद में जो n जो है वो कहाँ जाएगा? ई जाएगा बट्टा में, नीचे जाएगा। और के पावर क्या है? के पावर हो जाएगा आपका n, के पावर n। मेरे भाई ये ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर आपस में क्या होगा? गुना होगा। तो पावर आपस में गुना होगा तो n से n क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? n² बचा। n² मतलब ऑप्शन डी है। ऑप्शन क्या है? डी है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, आप इन नोट नहीं किए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे हटा करके अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से बिल्कुल आपके सामने मिटाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आप साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 36 के पावर 1/6। 36 के पावर 1/6 बराबर है, 36 के पावर 1/6 बराबर है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को बता दें, उसके बाद तो बड़का क्वेश्चन बताएंगे, है ना। चलिए, 1 है, 6 है, √6 है, और डी में है क्यूब रूट 6 है। डी में क्या है आपका? क्यूब रूट 6 है।
ध्यान दीजिएगा, देखिए यह 6 है, ये नीचे क्या है 6 है, और यह जो है किसी का पावर 6 तो नहीं है, किसी का पावर 6 नहीं है। हाँ, यह 36 जो है इतना कह सकते हैं कि यह जो है 6 के पावर 2 है, 6 के पावर 2 और के पावर 1/6। मेरे भाई ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में गुना होता है, ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में गुना होगा, मतलब 2 गुना 1/6, तो 2 से काटेंगे तो 3 ना हो जाएगा जी, 2 से काटे तो कितना हो गया 3, तो यह हो गया 6 के पावर 1/3। मेरे भाई जो नीचे होता कहाँ जाएगा, गोद में जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया, ये रहा आपका 6, आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, आंसर क्या होगा डी होगा। और आपको पता है कि ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए 3 के बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है 4 में है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि बताना नहीं चाहिए था बट बता देते हैं, कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं होंगे। ये रहा आपका 68 और 68 के आगे है आपका 169 है, 169 है का मान होगा, का मान होगा। इसमें ऑप्शन क्या देना है, इसको आपको ऐसे ही सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 169, तो 169 ये 13 का स्क्वायर है, 13 का क्या है स्क्वायर है, तो 169 से बाहर कौन आएगा 13, ये प्लस में ना है, तो 68 को और 13 को जुट जाएगा, तो 68 और 13 कितना हो गया 81, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 होगा, प्लस में है भाई, ये 9 आके यहाँ जुटेगा, तो 225 होगा। और आपको पता है कि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, तो इसके बदले में कितना हो गया 15। अब देखिए ये 129 और 15 यह होगा 144, और 144 कहने का मतलब हुआ 12, कितना हो गया 12, तो जो क्वेश्चन 4 जो था 4 का आंसर होगा 12 होगा। क्लियर है, आइए हम इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, इसे भी हटा देते हैं। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, 5 में कहा गया है, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, √15/√3 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, √5 है, इसके बाद √10 है और इसके बाद है 10 है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, आप चाहे तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, आगे हम किस तरह के क्वेश्चन को बताए हैं आपको, ठीक है। स्टार्टिंग है छोटा छोटा क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। √AB को हम लिख सकते हैं √A गुना √B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यह क्या है √15, तो 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5 अब बटा हो गया √3। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे √3 गुना √5 अब बटा √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5। चलिए फिलहाल ये सभी तरह के सभी विद्यार्थियों के लिए है, जिसका बिल्कुल शॉर्ट्स एंड इंडाइसेज कमजोर है, वे विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए तो इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। छठा क्वेश्चन में है, यदि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जी, 4 के पावर n इक्वल टू 1024, तो n का मान होगा, n का मान होगा, ठीक है। ज्यादातर जो प्रश्न जो होते हैं वह 2 के पावर n के रूप में होते हैं या 4 के पावर n के रूप में ही होते हैं। इसका ऑप्शन भी है 5 है, 8 है, 10 है और साथ ही साथ 12 है। क्या है 12 है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये है √4 के पावर n और इधर हो गया आपका 1024, क्या हो गया 1024। आपको पता है कि यह 1024 जो है 2 के पावर 10 का मान है, या कहें यह 4 के पावर 5 है, 4 के पावर क्या है 5 है। तो हम इसके बदले में 2 के पावर 10 नहीं लिखेंगे, हम इसके बदले में लीजिए 1024 के बदले में क्या लिखेंगे 4 के पावर 5 लिख देंगे, 4 के पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते के साथ यह रूट क्या हो गया हट गया, ये हो गया 4 के पावर n और ये हो गया 5 गुना 2, ब्रैकेट है सर, ब्रैकेट है 5 गुना 2, 5 दूनी का 10। ध्यान से देखिएगा ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, बेस भी बराबर है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा बराबर होगा, तो n का मान कितना होगा 10 होगा, n का मान कितना होगा 10 होगा। यदि अभी तक आप नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इसे हटाइए। क्वेश्चन 7 में कहा गया है 16 के पावर है 0.16 और 2 का पावर है 0.36। तो आपको पता है कि जो भी रूल बना है वह सेम आधार पर बना है, जब बेस सेम होगा तभी तो किसी तरह का कोई रूल लागू होगा। लेकिन यहाँ पर बेस कितना है 2 है और यहाँ पर बेस कितना है 16 है, बेस डिफरेंट है, तो अभी कोई भी रूल लागू नहीं होगा। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो कि 16 जो है वह 2 के पावर 4 है और यदि आप ऐसा करेंगे तो बेस दोनों जगह पर क्या होगा समान होगा। तो आइए 16 को लिखते हैं 2 के पावर 4, के है पावर 0.16 और यहाँ पर है 2 के पावर 0.36। ये होगा 4 गुना 16 64 हो जाएगा, तो 2 के पावर हो गया 0.64 और 2 का पावर हो गया 0.36, तो गुना में
गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो ये देखिए 0.64 और 0.36, तो ये 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये कंप्लीट 1 हो गया। कितना हो गया, 1। तब बोलिए ये ऐड करने पे कितना हो गया, 1, तो 2 के पावर 1 मतलब हो गया 2। और ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 8 में क्या कहा गया है। 8 में कहा गया है कि यदि 125 के पावर x इक्वल टू 3125 है तो x का मान क्या होगा। मेरे भाई 125 के पावर x है और इधर क्या लिखा हुआ है 3125। तो अभी आप सिंपल रूप से इतना ही याद रखो कि जहां भी इक्वल का साइन आएगा तो प्रश्न तभी सोल्व होंगे जब या तो बेस बराबर होगा या पावर बराबर होगा। समझ में आया ना। जब तक दोनों में से एक गो डायरेक्ट रूप से इक्वल नहीं होगा तब तक प्रश्न नहीं बनेंगे। समझ में आया। वो अलग बात है कि जब बेस इक्वल होगा, जब बेस इक्वल होगा तो फिर आगे क्या कहेंगे कि बीच में इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। और जब पावर इक्वल होगा तो फिर क्या बोलेंगे कि बीच में इक्वल का साइन है, पावर इक्वल है, इसका मतलब बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल तो दोनों होगा, बेस भी इक्वल होगा और पावर भी इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्ट रूप से दोनों में से किसी एक को बराबर होना जरूरी है। मेरे भाई ये 3125 जो है यह 5 के पावर 5 है। 5 के पावर कितना है, 5 है। और 125 जो है यह 5 के पावर 3 और के पावर x। ये ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो ये 5 के पावर हो गया 3x, आई 5 के पावर हो गया 5। किन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखो बेस बराबर है ना, बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3x इक्वल टू 5, तो x का मान हो गया 5/3। x का मान हो गया 5/3। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके जो अभी तक नोट नहीं किए हैं वो नोट कर लीजिए। हम फिलहाल इसे हटाते हैं और 8 के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन जी। यदि 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 तथा 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। ऑप्शन में है 42, इसके बाद है 15/8, सी में है 17/8 और डी में है आपका 39। उम्मीद करते हैं हमें बताने से पहले आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। और जब आप बनाने का कोशिश करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का कोशिश कर लिए। ठीक है, या तो आपका बना होगा या नहीं बना होगा। आइए देखिए सोल्यूशन को देखिए। मेरे भाई हम क्या बोले हैं, जब जब इक्वल का साइन आएगा ना तब या बेस या पावर दोनों में से किसी एक को डायरेक्ट रूप से इक्वल होना होगा। तो यह तो है 3 के पावर x प्लस वाई, और यह जो है 81 का मतलब होता है 3 के पावर 4। 81 का अर्थ हो गया 3 के पावर 4। मेरे भाई ये इक्वल का साइन है, बेस बराबर है, ये तभी सत्य हो सकता है जब पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे ही तो सोल्व करते हो, हमको पता है कैसे सोल्व करते हो तुम। ये 81 जो 3 के पावर 4, समझ रहे हो ना, इसको ला रहे हैं नीचे। तो 81 मतलब 3 के पावर 4 और यहाँ हो गया x माइनस वाई और इधर हो गया 3। ये ब्रैकेट हटेगा तो e और ये 4 आपस में क्या होगा, गुना होगा। तब बोलिएगा आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो e रहा 3 के पावर 4 गो x और माइनस हो गया 4 गो y और n रहा 3 के पावर 1। तो यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए बीच में इक्वल का क्या, इक्वल का साइन है,
बेस भी बराबर है। ये तभी सत्य हो सकता है जब पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। सब क्लियर है बच्चा? चलिए, वो था आपका इक्वेशन सेकेंड। ए रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट और ए रहा आपका इक्वेशन सेकेंड, और आपको चाहिए एक्स का मान। पता है स्कूल के समय में आपको टीचर लोग सिखाए होंगे कि जो चाहिए उसे कभी भी कैंसिल नहीं करना चाहिए। जैसे में गाय की संख्या चाहिए तो गाय वाला टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे, मुर्गी वाला टर्म को कैंसिल करेंगे। यदि हमें एक्स चाहिए तो एक्स वाला टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे, वाई वाला टर्म को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ देखिए वाई के साथ 4 है तो यहाँ पर भी वाई के साथ क्या होना चाहिए, 4। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 4 से गुना करना पड़ेगा। भाई वाई को काटना है, यहाँ पर 4 गो वाई है तो यहाँ पर भी 4 गो वाई पूरा करोगे ना, तो 4 वाई पूरा करने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के इक्वेशन फर्स्ट में 4 से गुना करेंगे। तो इसमें 4 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना करोगे तो 4 गो एक्स और 4 गो वाई, 4 गो हो गया आपका वाई, इक्वल टू कितना हो गया, 4 गुना 4 16 हो गया। वहाँ पर है 4x माइनस 4y इक्वल टू है आपका 1, प्लस का 4y माइनस का 4y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यह हो गया 4x और 4x, ई हो गया आपका 8x और 16 और 1 हो गया 17। तो x का मान हो गया 17/8। x का मान कितना हो गया, 17/8। उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर होगा 17/8। शायद कुछ मित्र ऐसा बोलना चाह रहे होंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको और थोड़ा छोटा करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहना चाह रहे होंगे, इसे मिटा के समझाएं, लीजिए इसे समझा देते हैं। ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 4। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट था। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आया है, ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 3 और 3 क्या हो गया, बराबर। तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये 4 यहाँ इंटू में ना है तो 4 एने जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 1/4। ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और 4 और 1/4 को आप जोड़िएगा तो ये क्या, 4 चौका 16 और 1 17, 17 बटा क्या हो गया, 4। ये 2 हटेगा तो यहाँ ना आएगा जी, तो ये 17 बटा क्या हो गया, 8। 17 बटा हो गया 8। थोड़ा छोटा किया जा सकता था, समझ गए। लेकिन हमें सबको लेकर के चलना होता है ना, जो थोड़ा सा तेज तराज है उनको भी समझाना है, जो पढ़ने में डल है उनको भी समझाना है, इसलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 में कहा गया कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के प्रश्न में क्या करना होता है, जो छोटा पावर होता है हम उसे कॉमन करते हैं। कॉमन करने का अर्थ क्या हुआ, भाग देना। कॉमन करने का अर्थ क्या होता है, भाग देना होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक जगह पावर x माइनस 1 है और एक जगह पावर x प्लस 1 है। एक जगह पावर x माइनस 1 है और दूसरे जगह जो पावर जो है x प्लस क्या है, 1 है। तो x माइनस 1 ना छोटा है जी, तो 2 के पावर x माइनस 1 को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। कॉमन करना मतलब भागा देना, ठीक है। हम 2 के पावर x माइनस 1 कॉमन कर लिए, कहने का मतलब हो गया हम दोनों में 2 के पावर x माइनस 1 से क्या करेंगे, भागा देंगे। 2 के पावर x माइनस 1 से क्या करेंगे, भागा देंगे। समझिए बात को, समझिए। कॉमन करने का अर्थ होता है भागा देना। कॉमन करने का अर्थ क्या होता है, भागा देना। तो ध्यान से देखिएगा, और जब भी भागा देते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है। तो ये सेम ना हो गया तो खैर कट करके 1 हो जाएगा। या दूसरे रूप में समझिए कि x माइनस 1 में से x माइनस 1 घट जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पावर क्या है, x प्लस 1 है और यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है। तो x प्लस 1 में से ये x माइनस 1 घटेगा। x माइनस 1 क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ई माइनस से x तो नेगेटिव हुआ, लेकिन ई क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस x माइनस x गया, ये प्लस 1 और प्लस 1, तो ये प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह 2 के पावर हो गया 2।
इक्वल टू हो गया 320। तो देखिए 2 के पावर x माइनस 1 और यहाँ ये 1 ना हो जाएगा जी 1, और 2 के पावर 2 कितना हो गया, 2 के पावर 2 हो गया 4, और इधर हो गया 320। मेरे भाई 4 और 1 5, 5 से काटेंगे तो 64 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 64 बार में। तो यहाँ 2 के पावर x माइनस 1 न है, 64 का मतलब होता है 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। यहाँ पर है 2 के पावर x माइनस 1 और इधर है 2 के पावर 6। आपका कहानी क्या है, ये बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 6, तो x का मान 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों में छोटा कौन है, ये दोनों में छोटा है 3 के पावर x माइनस 1। तो 3 के पावर x माइनस 1 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तब बोलिएगा ये है के गो, x गो। तो x गो में से तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, कॉमन हो गया मतलब भागा हो गया। कॉमन का मतलब भाग, और भाग का मतलब होता है पावर घटेगा। पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पावर कितना है x, और x में से x माइनस 1 तो कॉमन हो गया, मतलब x माइनस 1 घट गया। तो बचा कितना, बचेगा आपका 1। 3 के पावर क्या हो गया, 1। ना समझ में आया, अरे लम्फट, ये x में से ये x माइनस 1 घटेगा, x माइनस 1 घटेगा, तो ये माइनस से x नेगेटिव हो गया, और ई वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। तब बचा कितना, 1। तो यही तो 3 के पावर 1 यहाँ लिखे हैं। चलो ये तो पूरा का पूरा कॉमन होइल है, कॉमन होइल है मतलब ये 1 हो गया। ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू 486। तो ये 3 में से एक जगह 2 और 2 से काटेंगे तो ये 2 43 होगा। आपको हमेशा बोलते हैं ये 3 43 जो है ना भाई, ये 7 के पावर 3 है, और 2 43 जो है ना ये 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5। तो यहाँ पर 2 43 के बदले में 3 के पावर 5, और यहाँ हो गया x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो x का मान कितना होगा, 6। x का मान हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं इतना सा बात आपको समझ में आया होगा। तो जो मित्र का बना हुआ था अच्छी बात है, जो नहीं बना पाए थे वीडियो को रोक करके कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इससे आगे आपको हम समझाते हैं जी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। अभी आराम आराम से सीखिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यदि a बटा b के पावर x माइनस 1 इक्वल टू b बटा a के पावर जो है x माइनस 3 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 9, और डी में, जो कि सबसे खतरनाक ऑप्शन माना जाता है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, ये इक्वल का साइन है ना, तो प्रश्न तभी बनेगा जब या पावर इक्वल हो या फिर बेस इक्वल हो। समझ में आ रहा है ना। पावर तो इक्वल होने से रहा, यह इक्वल थोड़े होने वाला है। तो हम किसको इक्वल करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। तो यहाँ a बटा b है, जबकि यहाँ पर b बटा a है। तो आप ऐसा करो ना, कोई एक जगह पर ना अंश को हर में और हर को अंश में बदल दो। जैसे ये देखिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और यहाँ पर a को ऊपर लेके जाएंगे और b को नीचे लेके आएंगे। a को ऊपर और b को नीचे। चलो हाँ बताओ, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। क्या, जैसे हम इसको नीचे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तब पावर का साइन बदल जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये x जो पॉजिटिव है यह नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तुम्हारा कहानी स्टार्ट होगा कि बीच में इक्वल का साइन है, बेस बराबर है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। और पावर बराबर होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। मेरे भाई ई वाला जब इधर आएगा, अरे लम्फट, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव ना हो जाएगा, तो x ई वाला पॉजिटिव x, ई हो गया 2x,
अब -1 उधर जाएगा तो यह जुट जाएगा, ये हो गया 4, तो x का मान 4/2, x का मान हो गया 2। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेशन सब ठीक ठाक है ना, कैलकुलेशन एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, एक चीज और आप समझ सकते हो, जब बेस एक दूसरे का रिवर्स होगा ना, बेस एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, तो पावर का एडिशन 0 होता है, ठीक है। हालांकि आपको लंबे टाइम तक तो याद नहीं रहेगा, यदि याद रह सकता है तो याद रख लीजिए। यदि बेस एक दूसरे का व्युत्क्रम रहे तो पावर का एडिशन 0 होता है, पावर का एडिशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ a/b है और यहाँ b/a है, एक दूसरे का रिवर्स न है जी, तो एक दूसरे का रिवर्स है तो पावर का एडिशन 0 होगा। मतलब एकर पावर और एकर पावर को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल 0 हो जाएगा। ये x और x कितना हो गया, 2x -1 -3 -4 = 0, तो 2x = 4, तो x का मान 4/2 = 2। क्लियर है? तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन देंगे जी, ठीक है। तो फिलहाल जो भी नहीं बना पाए थे, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिलहाल इसे हटाते हैं, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर बोलो बाबू, नंबर कौन सा होगा, यह 13 हो जाएगा। चलिए, नंबर गड़बड़ होगा, बहुत मार मारेंगे। लाइव तो ये लोग है नहीं कि नंबर बताने वाला है। 11 के बाद सर 12 दिए नहीं थे। अच्छा, ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में लिखते हैं a² / b² के पावर है 3x + 4 = b³ / a³। यहाँ पर x - 5 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, देखिए a के पावर n / b के पावर n, तो दोनों को जब पावर सेम है तो दो जगह पावर क्यों चढ़ाना, हम एक ही जगह पावर चढ़ाएंगे, सीधे लिखेंगे a/b के पावर n। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो 2 बार पावर क्यों चढ़ाना, हम एक ही बार पावर चढ़ाएंगे और a² / b² को लिख देंगे a/b का स्क्वायर। और के पावर है 3x + 4, 3x + 4। ये ब्रैकेट हटतू ना भैया, तो ये पावर अपने में क्या होगा, गुना होगा। ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। और गुना होगा तो ये 3 दूनी का 6x बनेगा, आई 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8। अब इधर देखो, देखो यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, तो 2 बार पावर क्यों चढ़ाना, बस के पावर हो गया 3, के पावर हो गया 3। और इसका भी पावर है x - 5, x - 5। जब भी ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। अरे बोलो मेरे साथ, पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो 3 × x ये हो गया आपका 3x, आ 3 × 5 ये हो गया आपका 15, ये हो गया 15। समझ में आया? अब देखो यहाँ a/b और यहाँ b/a एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो पावर का एडिशन 0 होगा। मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ला पर क्या आएगा, 0 आएगा। 6x + 8 + 3x - 15 = 0। 6x 3x ये हो गया 9x और ये होगा -7, तो इधर आकर 7 होगा, तो x का मान होगा 7/9। x का मान होगा 7/9। शायद कुछ मित्र ये कहना चाह रहे होंगे कि आप इस ऐसे ही बनाइए, मतलब a/b है ना, तो इसको इक्वल करेंगे तो a ऊपर जाएगा और b कहाँ आएगा, नीचे। तो मेरे भाई ये रहा a/b के पावर 6x + 8, इसको पलट देंगे तो a/b, ये पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव हो जाता, आ ई नेगेटिव जो हवा पॉजिटिव हो जाता। अब कहानी क्या है, बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। और पावर बराबर होगा तो 6x + 8 = -3x प्लस हो गया 15। ये एने तो भाई तो प्लस ना हो जाता, 9x आई 8 घट जाएगा तो ये हो गया 7, तो x का मान हो गया 7/9।
x का मान कितना हो गया 7/9। जैसे बनाना है बनाइए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो चलो इससे आगे समझाते हैं आप लोगों को जी। चलिए, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। जिनको भी नोट करना है वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, लिखते हैं जी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, माना कि m तथा n दो पूर्ण संख्या, m तथा n दो पूर्ण संख्या है। यदि m के पावर n इक्वल टू 25 है तो n के पावर m का मान होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं क्या कहा जाए। लेकिन हो सकता है कुछ मित्र इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं बनाए हो तो उनको दिक्कत हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, m के पावर n इक्वल टू क्या है 25 है। m के पावर n इक्वल टू क्या है 25 है। देखो, यह जिस तरह से घातांक के रूप में लिखा हुआ, घात के रूप में लिखा हुआ है, इसको भी घात के रूप में लिखो। तो हम तो फिलहाल इसको लिख देते हैं 5 के पावर 2। तुम सोच के बताओ क्या और कोई हो सकता है? हाँ, ध्यान रखना, m और n क्या है पूर्ण संख्या है। m और n क्या है पूर्ण संख्या। तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 के पावर 2 के अलावे और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। यदि कभी लिख दिया जाए कि a/b के पावर 343, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7 के पावर 3 हो जाएगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो देखो, ध्यान से देखो, नीचे a है और नीचे 7 है, तो निचलका को निचलका से मैच कर दो। मतलब a का मान कितना हो गया 7 और ऊपरका को ऊपरका से b का मान कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर भी कर दो जी। ये m देखो, निचलका से, तो m का मान कितना हो गया 5 हो गया और n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 2। आपसे पूछा गया कि n के पावर m क्या होगा, n के पावर m, तो n है कितना 2, तो 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 के पावर 5 होगा 32। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 32। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आप सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। समझ रहे हैं जी? एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन समझिए। 15 कहता है, 15 कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है और लिखा हुआ है, यदि m के पावर n इंटू है n के पावर m इक्वल टू 800 हो तो n/m का मान होगा, ऑप्शन है आपके सामने 5/2, 3/5 दिखाई दे रहा है जी बच्चा, 4/5 और इनमें से कोई नहीं है। कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है? आइए ध्यान से देखिए, इस बार कोई सिंगल, ये सिंगल नहीं है, यहाँ पर डबल है, 2 बार आ गया है। कितना बार है? 2 बार है। तो आप एक काम कीजिए, आप 800 को तोड़ दीजिए, 800 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। तो 800 को जब हम तोड़ेंगे तो पहले भागा किससे दीजिएगा, पहले भागा 2 से देंगे, तो कितना होगा 400। 2 से भागा देंगे कितना होगा 200, 2 से भागा देंगे 100, 2 से भागा देंगे 50, 2 से भागा देंगे 25, 5 से भागा देंगे 5। तो 2 के गो आया 1 2 3 4 5, 2 के गो आया है 5 गो। जब हम 800 को तोड़े हैं तो 2 के गो आया है 5 गो और 5 के गो आया है 2 गो, 5 आया है आपका 2 गो। इधर क्या है, इधर है m के पावर n और यहाँ n के पावर है m। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये m के लिए क्या आया है 2, कहीं से भी देखो, यहाँ m है तो यहाँ कितना है 2, मतलब m का मान कितना है 2 है। और बोलिएगा ये n है तो n का मान कितना है 5 है, n का मान कितना है 5, कहीं से भी देखो n का मान कितना है 5। तुमसे पूछा गया है कि n/m क्या होगा, n/m क्या होगा, तो n है कितना 5 है, m कितना है 2, तब 5/2 होगा। 5 क्या होगा 2 होगा। अब कुछ मित्र शायद कहना चाह रहे हैं, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 5/2।
कुछ के मन में चल रहा होगा कि इसका आंसर 2/5 भी तो हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में पहले किसको वैल्यू दिया जाता है? पहले छोटा नंबर होता है, बड़का नंबर बाद में आता है। मतलब पहले हमें 2 के पावर 5 लिखना चाहिए, 5 के पावर 2 बाद में लिखना चाहिए। तो बोलिए आंसर क्या होगा? 5/2 होगा। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्लियर? रोक दो बाबू, पढ़ाना है फिर ना।